राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की है। उसी के अंतर्गत कक्षा बीए द्वितीय वर्ष के विषय हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वह अनुवाद विज्ञान का प्रश्न पत्र है। विद्यार्थियों को अनुवाद विज्ञान समझने के लिए हम एक छोटी सी पीपीटी तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अनुवाद का अर्थ क्या होता है, अनुवाद की परिभाषा कौन सी है, अनुवाद का स्वरूप क्या है और अनुवाद का महत्व क्या है। तो चलते हम आगे की स्लाइड पर। यहां आप देख रहे हैं लिखा है अनुवाद का अर्थ। तो हम अनुवाद के अर्थ को जानते हैं। अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो अनु उपसर्ग तथा वाद के संयोग से बना है। संस्कृत के वद धातु में यह प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है वाद। वद धातु का अर्थ है बोलना या कहना और वाद का अर्थ हुआ कहने की क्रिया या कही हुई बात। वाद में अनु उपसर्ग जुड़कर बनने वाला शब्द अनुवाद का अर्थ हुआ प्राप्त कथन को पुनः कहना। अंग्रेजी के विद्वान हुए मोनियर विलियम्स, जिन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किया था अनुवाद के लिए। अनुवाद के पर्याय के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी ट्रांसलेशन शब्द संस्कृत के अनुवाद शब्द की भांति लैटिन के ट्रांस तथा लेशन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है पार ले जाना, अर्थात एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना ट्रांसलेशन है। यहां एक स्थान बिंदु स्रोत भाषा सोर्स लैंग्वेज है तो दूसरा स्थान बिंदु लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज है, और ये ले जाने वाली वस्तु मूल या स्रोत भाषा में निहित अर्थ का संदेश हमको देती है। विभिन्न विद्वानों ने अनुवाद की जो परिभाषाएं दी हैं, ट्रांसलेशन की जो डेफिनेशंस दी हैं, हम यहां उनको समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में एक विद्वान हुए विनोद गोदरे, जिन्होंने लिखा कि अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा व्यक्त अथवा रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। मैं समझता हूं आपकी समझ में आया होगा कि जो हमारी जो स्रोत भाषा है, उसके जो विचार हैं, उसका जो कथ्य है, उसका जो व्यक्त है, उसको हम यथा सामर्थ्य मूल भावना को दूसरी भाषा में संप्रेषित जब करते हैं, उसको ट्रांसलेट जब करते हैं, तो वहां अनुवाद होता है। इसी तरह दंगल झाल्टे ने लिखा कि स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना अनुवाद है। फॉरेस्टर लिखते हैं एक भाषा की पाठ्य सामग्री के तत्वों को दूसरी भाषा में स्थानांतरित कर देना अनुवाद कहलाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हम तत्व या कथ्य को संरचना से हमेशा अलग नहीं कर सकते, यानी जो मूल बात है उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हेरेन कहते हैं कि अनुवाद का संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। दो भाषाओं के दो पाठ होंगे, ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार संपादित करते हैं। अब हम समझते हैं अनुवाद का स्वरूप क्या है। अनुवाद के स्वरूप को दो संदर्भों में बांटा जा सकता है, अनुवाद का सीमित स्वरूप और अनुवाद का व्यापक स्वरूप। अनुवाद में एक भाषा के निहित अर्थ को, यानी एक भाषा में जो अर्थ है उसको जब हम दूसरी भाषा में बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, और यही अनुवाद का सीमित स्वरूप है। अनुवाद के व्यापक स्वरूप में अनुवाद के दो भिन्न भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के मध्य होने वाला अर्थ अंतरण माना जाता है। यानी अर्थ यहां उदाहरण से समझते हैं कि हिंदी की किसी कविता का अनुवाद हिंदी गद्य में करते हैं या हिंदी की किसी कहानी को हिंदी कविता में बदलते हैं,
तो उसे अंतर्भाषिक अनुवाद कहा जाता है। इसके विपरीत अंतर्भाषिक अनुवाद में हम दो भिन्न भिन्न भाषाओं के भिन्न भिन्न प्रतीकों के बीच अनुवाद करते हैं। अनुवाद की महत्व की बात करें तो आज अनुवाद का महत्व क्या है? तो हिंदी तथा अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। विभिन्न टीवी चैनलों के कारण भारत में हिंदी तथा अंग्रेजी को समझने, बोलने, लिख पाने वालों की संख्या में तीव्रता से बढ़ोतरी हो रही है। भारतीयों द्वारा विभिन्न देशों में जाकर व्यापार, जीविकोपार्जन करने के कारण ही हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हो रहा है। आज अनुवाद का महत्व इसलिए भी अधिक हो गया है कि चूंकि शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे मानव की आज की हिंदी जिज्ञासु प्रवृत्ति और अधिक बलवती हो रही है। आज मानव दूसरी भाषा एवं संस्कृति में उपलब्ध ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, वाणिज्य, धार्मिक आदि क्षेत्रों में अधिक से अधिक जानकारी पाना चाहता है, संग्रहित करना चाहता है। इसलिए भी अनुवाद का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अनुवाद के क्षेत्र को हम समझें तो आप देखें कि अनुवाद का प्रयोग सर्वाधिक न्यायालयों में हो रहा है। न्यायालय की जो भाषा है बड़ी जटिल और कठिन होती है। आम आदमी उस न्यायालय की भाषा को, कानूनी भाषा को नहीं समझता, तब न्यायालय की भाषा का अनुवाद होता है। तो न्यायालय के क्षेत्र में अनुवाद की बहुत बढ़ोतरी हुई। शासकीय कार्यालयों में आप जानते हैं कि जो भारत की जो हमारी जो संवैधानिक भाषा है, हिंदी जो संवैधानिक भाषा, उसका जो स्वरूप है, वो जो पत्राचार की भाषा है, जो शासकीय कार्यालयों की भाषा है, बहुत कठिन और जटिल होती है। तब सामान्य विद्यार्थियों को समझने, सामान्य आदमी को समझने के लिए हमें उस भाषा का सरलीकरण करना पड़ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाषा, यह भी जटिल भाषा होती है, इसको भी सरल किया जाता है तो अनुवाद किया जाता है। शिक्षा विभिन्न, जैसा कि अभी बताया हमने महत्व के बारे में, तो शिक्षा का विभिन्न विभिन्न जब भाषा को अध्ययन करते हैं तो उसको रूपांतरण करता है। हम जनसंचार के रूप में भाषा का रूप अनुवाद करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं, तब भी हमें भाषा की अनुवाद की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न संस्कृति और साहित्य को समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो यहाँ निष्कर्ष रूप में संक्षेप में इतना कह सकते हैं कि किसी भाषा में अव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना अनुवाद है। इस विशेष अर्थ में ही अनुवाद शब्द का अभिप्राय सुनिश्चित है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह मूल भाषा या स्रोत भाषा है, और जिस नई भाषा में अनुवाद करना होता है वह प्रस्तुत भाषा लक्ष्य भाषा होती है। यानी मूल बात आपको जो समझ में आई कि जिस भाषा से अनुवाद होगा वह स्रोत भाषा होगी, और जिस भाषा में अनुवाद होगा वह लक्ष्य भाषा होगी। तो आपने समझा संक्षिप्त में अनुवाद। और यहाँ हम ये लिंक दे रहे हैं ताकि आप अगर और अनुवाद का अध्ययन करना हो तो लिंक के माध्यम से अनुवाद को ज्यादा समझ सकते हैं। धन्यवाद।